कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी है, फॉर्मिडेबल फोर्स है, 6th फायर पावर रखती है, वो उसमें आपके भी कई दोस्त हैं जिनकी आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं और उनके ज़रिए आपको ये पता चलता है कि अभी पाकिस्तानी आर्मी ने अपना ओरिएंटेशन बदला है। क्या यही वजह है कि बाजौर पोस्ट को खाली करके पीछे हटना पड़ा? क्या यही वजह है कि 17 और चौकियों को खाली करके पीछे हट गए? हुसैन जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हुसैन भाई, मेरी और आपकी पहले भी डिस्कशन काफ़ी हुई है और आपने तब भी बहुत कुछ, कई सारी बातें कही थी, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी ने भी जब यह बात कही कि हम स्ट्रेटेजिकली पीछे हटे, कई एक पोस्ट थे, और कल रात उन्होंने और हमला किया है तालिबान के एसेट्स पर, उन जगह जहां टीटीपी वाले हैं, जिनके जरिए सीपैक भी सफर कर रहा था, बीएलए भी उनके साथ मिल रही थी। तो इस लड़ाई को आप कितना आगे बढ़ता देख रहे हैं? क्या वाकई इस बात को हम मान सकते हैं कि एक फोर्स ने स्ट्रेटेजिकली अपनी कई पोस्ट टीटीपी के लिए छोड़ दी, अपनों को सेफगार्ड करने के लिए? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं उसको समझ नहीं सका, क्योंकि आवाज का बहुत ज्यादा इशू था, तो उनकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी। अच्छा। तो काइंडली अगर उनका ऑडियो लेवल अच्छा हो जाए तो मैं उनकी बात समझ पाऊंगा, इसलिए मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। मैं सुन ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो है वो सुन लिया मैंने। देखें, बात ये कि आपने अपने इंट्रो में बताया, अभी आपके सवाल में भी ये चीज सामने आई है कि 17 चौकियां खाली कर दी हैं। देखिए, हमारी पाक फौज की जानिब से जो भी स्टेटमेंट आती है, आईएसपीआर की तरफ से जो भी आती है, हमारी उन पे निगाह होती है और हमारे ऐसे सोर्सेज होते हैं कि पता चल जाता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट आईएसपीआर की जानिब से नहीं आई, ना कोई प्रेशर आया। जो अमूमन आता है तो हमारा सारा मीडिया अलर्ट होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 17 चौकियां हमने छोड़ दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी पहले आप ही के शो में कहा था कि देखें, कॉम्प्लेक्स किस्म का बॉर्डर है ये, जिसको आप डेरोन लाइन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जितनी भी टेंशन हो जाए, आजकल जो आप वहां पर देख रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर स्किर्मिशेस हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। क्योंकि आप ही ने अपने पिछले शो में मुझे बताया था कि यार ये इनका कंपैरिजन है अफगान आर्मी का हाँ, और नहीं, ये हमारी आर्मी। मैं वही हुसैन जावेद, मैं वही बात कह रहा हूं। मेजर जनरल भी यही बात कह रहे थे कि एक बड़ी फोर्स है पाकिस्तान आर्मी, टीटीपी से मुकाबला कर रही है। हमने बाजौर की पोस्ट पर डांस करते हुए टीटीपी के लोग हथियार में देखे हैं। अगर डीजी आईएसपीआर ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है तो क्या वो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? अव्वल तो झूठ नहीं बोल रही होंगी, लेकिन फिर भी क्या आप मानते हैं डूरन लाइन, जिसके बारे में जनरल साहब कह रहे थे कि 100 साल की सैंक्टिटी थी, वो 1993 में खत्म हो चुकी है, अब वो लोग उसको मानते नहीं हैं, तो क्या ये आग बदस्तूर जारी रहेगी? अच्छा जी, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूँ, बस मुझे आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, दें ताकि मैं आपको जवाब दे दूं। जनरल साहब ने जो कहा डेरोन लाइन के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है ये मामला जॉइंट इंडिया ने तय नहीं किया था। उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी और 1893 में ये वाला एग्रीमेंट हुआ था कि एक बफर जोन होना चाहिए इंडिया और रूस के बीच में, उस वक्त की बात है, ठीक है। और 1993 में ये खत्म भी हो गया। लेकिन 47 के बाद जब दोनों देश अलग हो गए, आजादी मिल गई, अफगानिस्तान ने उस टाइम भी क्लेम किया 50s के अंदर, 60s के अंदर के यार ये हम इस सरहद को नहीं मानते, लेकिन आलमी सतह पर उनको कोई पजीराई नहीं मिली। इवन ब्रिटेन ने भी उनके खिलाफ दिया बयान कि ये सरहद मौजूद है, आप इसको, आपका क्लेम इस पे बिल्कुल बेमानी है। और वैसे भी अब ये हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पे बाढ़ हमने लगा दी है और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस है, तो ये क्लेम उनके हैं, ये काबुल तक ही है, इसका हमारे यहाँ कोई, इसको कोई संजीदगी से यहाँ पर लेता नहीं है। दूसरी बात, आपका सेकंड सवाल से जरा रिपीट करते। नहीं, मेरा सवाल यह था कि क्या अगर वो पश्तून इलाके को मानते हैं, उन्होंने अपना मैप भी एक तैयार कर रखा है, क्या ये आग बदस्तूर जारी रहेगी? क्योंकि बाजौर की जिस पोस्ट के हम तस्वीरें देख रहे हैं वो मैंने भी नहीं बनाई है, शायद आपने भी नहीं बनाई होंगी, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के सोर्सेज से आ रही हैं जिसमें वो नाच रहे हैं। खैर, मैं इस सवाल को आपको आगे रखूंगा, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कहा है हालिया डिस्टर्बेंसेस के बाद वो भी सुना दूं। पहले उन्होंने कहा है कि तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि तालिबान से निपटने के लिए मुल्क के, देश के सभी सुरक्षा स्टेक होल्डर्स और राजनीतिक जो पावर है उनके साथ आने की अपील की है।
मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये नहीं होना चाहिए। ये साल पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी खजाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए भी तकरीबन $500 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में आया या आ रहा है। ये चीनी एक्सपोर्ट ना होती अगर स्मगलिंग जारी रहती। अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। हुसैन साहब, वजीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त यहाँ पर यह कह रहे हैं कि पारा चिनार में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इन्हें कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सारी चीजें अगर डीजी आईएसपीआर के प्रेशर या प्रेस नोट पर ही बेस होकर हम बात करें तो फिर ये हो जाएगा कि वो अगर कह रहे हैं इस हाशिए से आगे ना जाएं तो नहीं जा सकते, फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन तस्वीरें तो बहुत कुछ बोलती हैं। क्या हम तस्वीरों को झुठला सकते हैं हुसैन भाई? सर बात पता है कि अगर आप पिक्स की बात करेंगे तो आजकल के दौर में सच और झूठ का पता चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एआई का जमाना एआई है। का जमाना है। ये एक नया एक्सक्यूज है अब तो। आप मेरी बात नहीं नहीं नहीं, मैं आपको काट नहीं रहा, मैं आपको काट भी नहीं रहा। ये भी एक आजकल का एक्सक्यूज है। चलिए प्लीज बताएं, मैं आपको काटूंगा नहीं। अगर आप मेरी बात सुन नहीं लेंगे नहीं तो सर, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वॉरियर से होशियार रहना बहुत जरूरी है। वॉरियर सिर्फ आपको जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में नहीं मिलते हैं। अब जंग की सूरत-ए-हाल जो वो चेंज हो चुकी है, ये आप भी जानते हैं। अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि यार चलो ठीक है, उन्होंने हमारी चौकियों पे इस तरह से जश्न मनाया है, सेलिब्रेट किया है, तो फिर मैं उन कीबोर्ड वॉरियर्स का क्या करूं जो हमें कहते हैं, जो हमारे हक में है। और मैं उस खबर को भी नहीं मानता कि पाकिस्तान ने वाह खान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया। नहीं, हाँ, मैंने ये बात भी कही थी कि पाकिस्तान ने 40 चौकियों पर कब्जा किया, ये भी मैंने कोट किया है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे असल में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं अपने टॉपिक से हट जाता हूं तो मेरे जिम्मे आ जाइए, हाँ आ जाइए, आइए आइए हो जाते हैं, इसलिए मैं जरा आपको कह रहा हूं। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये एक लाइन खींचना आजकल के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। वाह खान कॉरिडोर अभी भी अफगानिस्तान के पास है, हमने उस पर कोई कब्जा नहीं किया। और ये जो हमारी चौकियों पे डांस करने वाली बात है, आई मीन ये एक एब्सर्ड चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता, मैं आपको सही बताऊं, जब भी हमारी सरहदों पे सूरत-ए-हाल हमारे हक में हो या हमारे ऊपर भारी हो जाए, आईएसपीआर का प्रेस टॉक लाजमी आता है। हमें सारे आदाद शुमार बहुत अच्छे से बताए जाते हैं, कहां हमारा नुकसान हुआ है, कहां हम आगे जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई चीज, मैंने आपको कहा ना कि इस पूरे इशू का एंड अगर आप देखें तो वो यही निकलेगा कि सरहदों पे झड़पें हो रही हैं, और वो तो होती हैं। ऑब्वियसली जो सिपाही हमारे सरहदों पर है, अगर हमारे लिए गोली खा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ आज आराम से बैठे हैं। सरहदों पे इस तरह होता रहेगा। इससे आगे अफगान आर्मी में सकत नहीं है कि वो इससे आगे आ सके। एक बात करूंगा, आपने हवाला दिया कि इससे पहले हमने हमला किया था पख्तिया पे, और मैं आपको बताऊं उस एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी मुकम्मल थी हमारी। ऐसे ऐसे हाई वैल्यू मोस्ट वांटेड लोग उसमें मारे गए हैं जो हमारे लिए मसला पैदा कर रहे थे। सुसाइड बॉम्बर्स को कौन हमारे खिलाफ तैयार कर रहा था, रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, ट्रेनिंग कौन दे रहा था, हथियार कौन दे रहा था। इन तमाम स्पेसिफिक एरियाज के अंदर उन लोगों को हिट किया गया है और उनकी कैजुअलिटी हुई है। कैजुअलिटी हुई है, हिट किया गया है। लेकिन जब यहां से अमेरिका गया था तो कितने हथियार यहां पर छूट गए थे वो भी अलग। खैर हुसैन भाई, मैं इस वक्त तो तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं जो टीटीपी की तरफ से बाजौर पोस्ट की जारी की गई हैं। ये सभी वहां पर सारे टीटीपी के लड़ाके यहां पर मौजूद है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है टीटीपी ने पाकिस्तान में कई ऐसी वारदात की हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पारा चिनार की बात जब पीएम शहबाज शरीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको कुचले बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि चोट तो तगड़ी पहुंचाई है इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को।